नमस्कार। अक्सर हमारे आसपास ऐसी चीजें होती हैं जो काफी आम लगती हैं, पर हम उन्हें ठीक से समझ नहीं पाते। ऐसा ही कुछ है हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन के साथ। तो आज चलिए इस खामोश हालत को आसान शब्दों में तोड़कर समझते हैं। कभी सोचा है कि ये जो बार बार सिरदर्द होता है या अचानक से चक्कर आ जाता है, क्या ये सिर्फ थकान है? या हो सकता है कि शरीर हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो, कोई जरूरी संकेत दे रहा हो? तो इसकी शुरुआत होती है उन्हीं संकेतों को पहचानने से। आइए देखते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर के शुरुआती वार्निंग्स यानी चेतावनी संकेत क्या हो सकते हैं। कुछ आम लक्षण हैं जिन पर गौर करना जरूरी है, जैसे कि लगातार सिर में दर्द रहना, चक्कर आना, कभी-कभी नाक से खून बहना या सीने में हल्का सा दर्द महसूस होना। ये चीजें अक्सर तब होती हैं जब शरीर की नसों पर लगातार प्रेशर पड़ता है। अगर इनमें से कोई भी संकेत बार बार हो रहा है तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, ये लक्षण सिर्फ इशारे हैं, कोई पक्का सबूत नहीं। सही जानकारी के लिए सबसे जरूरी कदम है डॉक्टर से जांच करवाना। तो चलिए देखते हैं कि डॉक्टर्स इसका पता आखिर लगाते कैसे हैं। डॉक्टर आमतौर पर 2 स्टेप्स फॉलो करते हैं। पहला स्टेप है ब्लड प्रेशर चेक करना, और ये एक बार नहीं बल्कि अलग अलग टाइम पर 2 से 3 बार किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार डॉक्टर को देखकर ही थोड़ी घबराहट हो जाती है और रीडिंग सही नहीं आती। इससे एक सटीक रीडिंग मिल जाती है और जरूरत पड़ने पर कुछ और टेस्ट भी किए जाते हैं। तो ये आगे की जांच क्या हो सकती है? इसमें ब्लड शुगर, लिपिड प्रोफाइल यानी कोलेस्ट्रॉल, ईसीजी से दिल की एक्टिविटी और क्रिएटिनिन टेस्ट से किडनी के फंक्शन को देखा जा सकता है। ये सारे टेस्ट मिलकर एक पूरी तस्वीर साफ कर देते हैं और ये समझने में मदद करते हैं कि हाई बीपी का असर शरीर के दूसरे हिस्सों पर तो नहीं हो रहा। अच्छा, तो जब एक बार कंफर्म हो जाता है कि हाँ, हाई बीपी है, तो अगला कदम होता है ट्रीटमेंट। अब दवाओं के रोल को समझते हैं जो इस कंडीशन को कंट्रोल करने में बहुत अहम होती हैं। ट्रीटमेंट में कई तरह की दवाइयां इस्तेमाल होती हैं, जैसे एम्लोडिपाइन 5 mg या लोसार्टन 50 mg। लेकिन हाँ, ये साफ करना जरूरी है कि ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं। सही दवाई कौन सी होगी, ये हर इंसान की जरूरत के हिसाब से अलग होता है और ये सिर्फ डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं। और इस पूरी बात का सबसे जरूरी पॉइंट जो हमेशा याद रखना है, डॉक्टर ही एडजस्ट करेगा। इसका मतलब साफ है, कौन सी दवाई कितनी मात्रा में लेनी है, इसका फैसला हमेशा डॉक्टर का होगा। इसमें कभी भी अपनी मर्जी से बदलाव नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक छोटी सी लेकिन जरूरी बात बच्चों के बारे में। बच्चों में हाई बीपी आमतौर पर नहीं होता, ये बहुत रेयर है, और अगर कभी हो भी तो उसका इलाज उनके वजन के हिसाब से होता है और सब कुछ हमेशा डॉक्टर की सख्त निगरानी में रहता है। दवाओं के साथ साथ लाइफस्टाइल का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। सही आदतें, सही लाइफस्टाइल एक रोज के सुरक्षा कवच की तरह काम कर सकती हैं, जो दवाई के असर को और बढ़ा देती हैं। ये 4 आदतें बहुत असरदार हो सकती हैं। खाने में नमक कम करना, रोज कम से कम 30 मिनट पैदल चलना, वेट को कंट्रोल में रखना, और हाँ, स्ट्रेस को कम करने के तरीके ढूंढना। अभी तक हमने बात की स्थिति को कंट्रोल करने की, पर अब आइए एक बहुत गंभीर विषय पर। यह जानना बेहद जरूरी है कि कब यह स्थिति एक इमरजेंसी बन जाती है और कब तुरंत एक्शन लेने की जरूरत पड़ती है। यहां ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर ब्लड प्रेशर की रीडिंग 180/120 से ऊपर चली जाती है तो ये एक बहुत गंभीर स्थिति का संकेत है। इसे एक रेड अलर्ट समझना चाहिए। और अगर इस इतनी हाई रीडिंग के साथ सीने में तेज दर्द हो रहा है या कोई बेहोश हो रहा है या बेहोशी जैसा लग रहा है, तो समझ लीजिए ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। ऐसी हालत में एक पल भी नहीं गंवाना है और फौरन हॉस्पिटल जाना है। यहाँ एक एक सेकंड कीमती होता है। तो हमने लक्षणों से लेकर इलाज और इमरजेंसी तक का पूरा सफर देखा। जानकारी होना यानी अवेयरनेस निश्चित रूप से पहला कदम है, लेकिन इस जानकारी के बाद सोचने वाली बात यह है कि अगला कदम क्या होना चाहिए।